तुष्टीकरण की राजनीति करने वाला आदमी कभी भी पुजारियों को आज तक याद नहीं आई 9 साल में। ग्रंथियों की पुजारियों की याद नहीं आई 9 साल में। अब अपना कुर्सी खचकती हुई देख रहा है कि चुनाव का 1 महीने बचा हुआ है और आप जो है 18,000 की घोषणा कर दी। कहां से पैसे लाएंगे आप जो है 1,000 रुपया पंजाब में महिलाओं को देने के लिए आपके पास पैसे नहीं है और आप जो है आज तक के वहां के जो सांसद जो है आए दिन जो है वीडियो जारी कर रहा है और पुजारियों को पैसे कहां से देंगे आप? ये झूठ मूठ के जुमलेबाजी आप कर रहे हैं, ये बिल्कुल निराधार है। खुशी हो है कि 18,000 मिलेंगे, वो खुश करने का पहले और लेडीजों को भी इसने खुश किया था, विधवाओं को भी खुश किया था। बोलने में क्या है, इसने अपने पुत्र की कसम खा के कहा था कि मैं बेटे की कसम खा रहा हूँ दिल्ली को पेरिस बना दूंगा, लेकिन दिल्ली के अंदर गड्ढे गड्ढे हो रहे, मैं गाड़ी भी नहीं लूंगा, मैं बंगला भी नहीं लूंगा और सब कुछ ले रहा। हम लोग पिछले 3 साल से मेहनत कर रहे थे, तब इसके कान पर जू नहीं रहेगी। आज ये जब विधवाओं को 1,000 नहीं दे पाया, महिलाओं को 18,000 रुपए कैसे दे पाएगा? दिल्ली में 20,000 मंदिर है और एक मंदिर में 4-4 पुजारी हैं। आप सोचिए 80,000 पुजारी, 80,000 इंटू 18,000, इतना दिल्ली सरकार का बजट ही नहीं है। केवल झूठा लॉलीपॉप है, सिर्फ चुनावी लॉलीपॉप है और कुछ नहीं है, सिर्फ चुनावी लॉलीपॉप है। देगा होगा कुछ नहीं। हम लोग पिछले 3 साल से इसके घर के आगे प्रदर्शन कर रहे थे, तब इसने कुछ नहीं किया। आप इसके कान पर जू रही है। केजरीवाल बकायदा रजिस्ट्रेशन करेंगे आज? अरे करेंगे, लेकिन वो लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए रजिस्ट्रेशन करेंगे, हम उसका विरोध कर रहे हैं। ये झूठ बोलते हैं, ये गिरगिट की तरह चाल बदलते हैं। ऑटो वालों के साथ छल किया है इन्होंने। हर जनता के बहन बेटियों के खातों में से 2100 कह के खाते में से पैसे ही निकल जा रहे हैं। ये झूठ बोल रहा है, ये दिल्ली को ठगने आया है। जैसे कि हमने आपको बताया था पिछली वीडियो में कि हम दिल्ली में मौजूद है, दिल्ली के हनुमान मंदिर में, और हमारे साथ यहाँ कुछ पंडित जी भी मौजूद हैं। इनसे सीधा जानेंगे क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने ग्रंथी और पुजारियों के लिए 18,000 देने का ऐलान कर दिया है, लेकिन दूसरी ओर वहीं दिल्ली के इमाम जो है वो नाराज है। सीधा जानते हैं कहाँ से आप? बख्तावरपुर दिल्ली। जी, क्या लग रहा है अरविंद केजरीवाल ने जो ऐलान किया है? बिल्कुल नहीं देने वाले, बिल्कुल झूठ है, बिल्कुल झूठ है। झूठ है जी हाँ, ये चुनावी शगुफा है। ये तुष्टीकरण की राजनीति करने वाला आदमी, तुष्टीकरण की राजनीति करने वाला आदमी कभी भी पुजारियों को आज तक याद नहीं आई 9 साल में। ग्रंथियों की पुजारियों की याद नहीं आई 9 साल में। अब अपना कुर्सी खचकती हुई देख रहा है, कुर्सी अपनी खिसकती हुई देख रहा है। केजरीवाल से कल पंडितों ने भी मुलाकात की है और ग्रंथी भी मिले, उसमें क्या कहेंगे? आशीर्वाद दिया केजरीवाल? सिर्फ कुछ तथाकथित ब्राह्मणों का काम है आशीर्वाद देना, मगर ये मतलब नहीं कि आप झूठ मूठ कर मैं दिल्ली से हूँ, मंदिर पुजारी प्रकोष्ठ हमारे संयोजक आदरणीय कर्नल सिंह जी, हम औटर जिला के प्रभारी हैं। और आप बताइए कि चुनाव का 1 महीने बचा हुआ है और आप जो है 18,000 की घोषणा कर दी। कहां से पैसे लाएंगे आप जो है 1,000 रुपया पंजाब में महिलाओं को देने के लिए आपके पास पैसे नहीं है और आप जो है आज तक के वहां के जो सांसद जो है आए दिन जो है वीडियो जारी कर रहा है और पुजारियों को पैसे कहां से देंगे आप? ये झूठ मूठ के जुमलेबाजी आप कर रहे हैं, ये बिल्कुल निराधार है। केजरीवाल से जिन ग्रंथी और पुजारियों ने मुलाकात की, वो तो कह रहे कि हम बहुत खुश हैं केजरीवाल के ऐलान से। अब जो है मान के चलिए कि आपके ये 5 अंगुल बराबर है क्या? जब आपके 5 अंगुल बराबर नहीं है तो फिर आप कैसे ये चीज मानते? हम एक पदाधिकारी होने के नाते इस चीज को कह सकते हैं कि ये बिल्कुल सरासर गलत है, इसको हम स्वीकार नहीं करते। आपको ये ऐलान कैसा लगता है केजरीवाल का? ये सब झूठा ऐलान है। क्यों अभी क्यों याद आया? 10 साल से दिल्ली की सत्ता पर है, 10 साल से याद नहीं आया ब्राह्मण पुजारियों का, ग्रंथियों का। इसलिए ये झूठ है, क्योंकि चुनाव के एन मौके पर अगर देना चाहता हो 1 साल पहले घोषणा कर देता, कुछ तो मिलता। इनको जो मौलवियों के लिए 5 साल 10 साल इन्होंने तनख्वाह दी है, चलो हमको पहले उसको दे दो, उसके बाद में 18,000 देना चाहे नहीं देना, पहले उसको दे दो हमारे बकाए को, फिर अपना सभी पुजारी हो जाएंगे। अच्छा, यहाँ पे आप लोगों से बात करके बड़ा अलग एक बात सुनने को मिली, क्योंकि केजरीवाल के ऐलान से पुजारी भी खुश हैं और ग्रंथी भी जो है काफी कल मिले हैं केजरीवाल से, और आप यहाँ पे एकदम उलट बात कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं, कोई भी खुश नहीं है। हाँ, खुश यो है कि 18,000 मिलेंगे, वो खुश करने का पहले और लेडीजों को भी इसने खुश किया था, विधवाओं को भी खुश किया था। बोलने में क्या है, इसने अपने पुत्र की कसम खा के कहा था कि मैं बेटे की कसम खा रहा हूँ दिल्ली को पेरिस बना दूंगा, लेकिन दिल्ली के अंदर गड्ढे गड्ढे हो रहे, मैं गाड़ी भी नहीं लूंगा, मैं बंगला भी नहीं लूंगा और सब कुछ ले रहा है। बकायदा रजिस्ट्रेशन होगा इसका? किसका? ये जो 18,000 मिले। कोई रजिस्ट्रेशन नहीं, ये सब ढोंग पाखंड है, कुछ नहीं होगा। केजरीवाल करने आ रहे हैं आज
कुछ नहीं देने वाले ये किसी को। ये खाली एक बार वोट लेने के लिए, फिर बस कहीं भी जाओ, क्योंकि उनपे सुप्रीम कोर्ट की भी तो लटकी हुई है तलवार। हाँ, जेल में जाएंगे, फिर कह देंगे मैं तो जेल चला गया था, मैं क्या करूं। लेकिन जिस आरोप में जेल गए थे वो आरोप तो सिद्ध ही नहीं हुआ। वो शराब का है, शराब घोटाला है, शराब घोटाला सिद्ध है। लेकिन वो आरोप तो साबित नहीं हुआ ना। हम वो देखो होगा नहीं होगा, वो तो कोर्ट बताएगा। पंडित जी आपका? आचार्य राकेश शुक्ला, मैं भाजपा मंदिर प्रकोष्ठ से हूँ। जो हमारे कर्नैल सिंह जी ने इस मंदिर प्रकोष्ठ को बनाया, हम लोग पिछले 3 साल से मेहनत कर रहे थे, तब इसके कान पर जू नहीं रहेगी। आज ये जब विधवाओं को 1000 नहीं दे पाया, महिलाओं को ने 18,000 रुपए कैसे दे पाएगा। दिल्ली में 20,000 मंदिर है और एक मंदिर में 4-4 पुजारी हैं। आप सोचिए 80,000 पुजारी, 80,000 इंटू 18,000, इतना दिल्ली सरकार का बजट ही नहीं है, केवल झूठा लॉलीपॉप है। तो ये चुनाव के लिए सिर्फ ये एक शिगुफा छोड़ रहे हैं? ये सिर्फ चुनावी लॉलीपॉप है और कुछ नहीं है, सिर्फ चुनावी लॉलीपॉप है। देगा होगा कुछ नहीं। हम लोग पिछले 3 साल से इसके घर के आगे प्रदर्शन कर रहे थे, तब इसने कुछ नहीं किया। आप इसके कान पर जू रही है। केजरीवाल बकायदा रजिस्ट्रेशन करेंगे आज खुद मन? अरे करेंगे, लेकिन वो लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए रजिस्ट्रेशन करेंगे। हम उसका विरोध कर रहे हैं। कोई रजिस्ट्रेशन नहीं कराएगा। नहीं, आप भरोसा तो करके देखें ना। नहीं, भरोसा कहाँ से करा। पंजाब में भी महिलाओं ने भरोसा किया था, 1 रुपया मिल रहा है क्या? 10 साल से केजरीवाल की सरकार ने काम किया कुछ नहीं किया। देखिए टूटी सड़कें, गंदा पानी, क्या आप देखिए किसी भी मोहल्ले में जाकर देखिए, कुछ नहीं किया। केवल और केवल लॉलीपॉप है। जहाँ मोहल्ला क्लिनिक है वहाँ कुत्ते लौटते हैं, गाय बैठी मिलती है। कुछ नहीं किया है केजरीवाल जी ने। तो आपको भरोसा किस पे है? भरोसा है भाजपा की सरकार आएगी तो जरूर होगा, और इनकी सरकार जा रही है, भाजपा की सरकार आ रही है। केजरीवाल की सरकार जा रही है, भाजपा आ रही है, बुला रही है। 50 सीटें प्लस, भाजपा 50 सीटें प्लस देखिएगा 52 से 54 सीटें लाएगी। ब्राह्मण सब भाजपा के साथ हैं, सब ब्राह्मण भाजपा के साथ हैं। सब ब्राह्मण भाजपा के साथ हैं। केजरीवाल कह रहे हैं अगर बीजेपी आएगी तो जो पेंशन है बुजुर्गों की वो बंद कर देगी। और उन्होंने 11 साल में महिलाओं को, आपसे मैं पूछता हूँ, आप इतने बड़े चैनल से हैं, 11 साल में विधवाओं का पेंशन मिल रहा है क्या? महिलाओं का पेंशन मिल रहा है? वृद्धों का पेंशन बंद है, जो कि जो है श्रीमती शीला दीक्षित देती थी, वो बंद है। जितना काम वो करे, उसके बाद इन्होंने किया क्या है? पानी एक नहीं दे पाए, टूटी सड़कें, क्या किया? केवल झूठ और झूठ है। कहाँ से हो? मैं राजीव कांत मिश्रा हूँ, लक्ष्मीनारायण सनातन धर्म मंदिर रघुवीर नगर से हूँ जी। जी। केजरीवाल जी का झूठे जो ये छलावे हैं, गिरगिट से भी ज्यादा ये तेज रंग बदल रहे हैं अपने। 1 महीना चुनाव रह गया तो पंडितों को लॉलीपॉप दे रहे हैं कि आपको 18,000 देंगे। मैं कहता हूँ पिछले 10 सालों से इनकी सरकार है, फुल फ्लैश है। तो ये अगर इनको देना इनका मन साफ है तो ये अपना कानून पास करके अभी क्यों नहीं दे रहे हैं? अच्छा, तो ये लॉलीपॉप क्यों? भरोसा तो कर रखिए ना केजरीवाल पे, बोला है तो देंगे। इनकी किसी सरकार पे, केजरीवाल पे कोई भरोसा ही नहीं है। 10 साल से इनकी सरकार है, भरोसे लायक काम ही नहीं किया इन्होंने। अब पंडित इनको याद आ रहे हैं, पुजारी याद आ रहे हैं, 10 साल से ये भूल गए थे। तो इनको देना चाहिए ना, इनकी फुल फ्लैश सरकार है। ये किसी पूछे ना, अपना कानून बना के पंडितों को दें। ये क्यों कहें रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं? हमारी गवर्नमेंट आएगी भैया, अभी भी तो आपकी गवर्नमेंट है, क्यों नहीं दे रहे हो? तो 10 साल तक तो इन्होंने जो है पंडितों के साथ सौतेला व्यवहार किया, सनातन के साथ। और अब जो है ये कह रहे हैं कि हम जो है दिल्ली में सरकार बनेगी तो देंगे। आपको भी क्या ऐसा लगता है कि सौतेला व्यवहार क्या है केजरीवाल? जी बिल्कुल, ऐसा है कि इन्होंने जो ऑटो रिक्शा वाले को, ई रिक्शा वाले को, सबको बोल देते हैं, जितने भी महिलाएं हैं, जितने भी लोग हैं ना, बोलने को ये बोल देते हैं सबको। पैसे तो किसी को मिलना है नहीं और ना दिए हैं। आए दिन उनके घर पे जो है ना लोग धरना देते रहते हैं। हम लोग मंदिर प्रकोष्ठ के डिमांड किए थे, विधानसभा में जाकर के शांतिपूर्ण बात करना चाहते थे। हम लोगों को वहाँ से पकड़वा दिया गया, अब पकड़वा करके थाने में बंद करवा दिया गया। बताइए, ऐसे ऐसे जाकर उस समय में भी ये नहीं कर सकता था कि चलो हम बात करेंगे, इसके लिए विचार करते हैं। ये जो है ना बिल्कुल ये देख रहे हैं कि दिल्ली में आम आदमी की सरकार जा रही है, बीजेपी की सरकार आ रही है, इसलिए इस लालच में दे करके ये सोच रहे हैं कि किसी तरह हमारी सरकार फिर से बन जाए। तो केजरीवाल ने ये जो चुनावी ऐलान कर रहे हैं, ये सिर्फ अभी वोट पाने के लिए इस ये तरह की- जुमला है, एक देखिए जुमला है ये जुमला लॉलीपॉप दिया जा रहा है। तो भरोसा किस पे है फिर? भरोसा तो देखो मंदिर प्रकोष्ठ है, बीजेपी है, बीजेपी भरोसा देखो उन्होंने सनातन को आगे बढ़ाया। केजरीवाल ने क्या खुद मुख्यमंत्री होकर जो जेल के अंदर चला गया, उसके मंत्री जेल के अंदर चले गए, तो वो क्या मतलब पुजारियों के लिए वो क्या करेगा? उसने एक साथ जब पता लगा कि चुनाव आने शुरू हो गए तो उसने घोषणा कर दी, ब्राह्मण के साथ ग्रंथियों को साथ में ले लिया। पहले ग्रंथी को भी नहीं पूछा, ना ब्राह्मणों को पूछा। आज तो मौका
अब क्या किया जाए, क्योंकि इसका हर जगह पोल खुलती जा रही है, पानी अशुद्ध आ रहा है, बिजली का बिल बढ़ रहा है, सड़कें खराब हैं, गलियां तंगी हैं, अतुनाराज बन चुके हैं, सारे युवा बेकार हो रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं शराबबंदी के कारण। तो इससे तो अब क्या कह सकते हैं कि आप तो समझदार हैं इसे। तो वही है, केजरीवाल एक वो कहते हैं रेवड़ी बांटने वाली बात हो रही है बस, जिसके हाथ लग गए वो सही है, जिसके हाथ लगी नहीं वो सही नहीं है बस। रेवड़ी तो हर सरकार बांटती है, आपका क्या कहना है, केजरीवाल की रेवड़ी है या फिर वाकई पंडितों के लिए, पुजारियों, ग्रंथों के लिए 18,000 मिलेंगे? नहीं देगा, ये किसी को दिए नहीं है ना देंगे। ये झूठ बोलते हैं, ये गिरगिट की तरह चाल बदलते हैं। ऑटो वालों के साथ छल किया है इन्होंने, हर जनता के बहन बेटियों के खातों में से 2100 कह के खाते में से पैसे ही निकल जा रहे हैं। ये झूठ बोल रहा है, ये दिल्ली को ठगने आया है और कोई बात नहीं है इसके अंदर। ये झूठ बोल के इलेक्शन जीतना चाह रहा है और कुछ भी नहीं। इस बार मेरा सरकार जा रहा है ना, इसलिए जाकर के ऐसे गोटी खेला है इसने। केजरीवाल की सरकार जा रही है, बीजेपी आ रही है, बीजेपी यहाँ से जीत रही है, भाजपा आ रही है। हाँ, जो सबके साथ सबके विकास, इसके तरह नीति नहीं है कि किसी को भेदभाव ढंग से देखे। बीजेपी सबको एक दृष्टि से देख रहे हैं और जो बोलते हैं वही करते हैं।